हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में अध्याय 4 अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से पेज दिए हैं और यहाँ से आपके जो प्रश्न और उत्तर है वह स्टार्ट होते हैं। तो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित के अध्याय नंबर 4 को हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देख सकते हो, यहाँ से जो आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही उत्तर के लिए घेरा भरिए। अब हमसे पहले नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है, यदि m के 5 गुने से 4 अधिक है तो इसका बीजीय व्यंजक है। m के 5 गुने से 4 अधिक, तो इसका जो आपका बीजीय व्यंजक है वह बनेगा 5m प्लस 4, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन 5m प्लस 4 आपका क्या रहेगा, सही उत्तर आपका रहेगा। तो यहाँ पे जो सी नंबर का हमारा बॉक्स है इसे आपको भर लेना है और 5m प्लस 4 लिखना है। यह क्यों बनेगा, क्योंकि 5 गुना, तो m का हम करेंगे 5 गुना, तो m के गुणे में 5 लिख देंगे और 4 अधिक है तो प्लस में 4 लिख देंगे, इसलिए हमारा सी नंबर का बन रहा है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, क्योंकि पेज नंबर 27 पे आपको एक ही प्रश्न पूछा गया था। हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछा है। थोड़ा सा जूम कर आपको बताऊंगा ताकि क्लियरली दिखाई दे। तो आप देख सकते हो, कैलेंडर के पैटर्न के अनुसार x प्लस 1, एक हमें डेज दिया है, एक दो गुना 2 वर्ग ग्रिड में यदि शीर्ष बायां नंबर x, शीर्ष दायां नंबर x प्लस 1 तथा नीचे दायां x प्लस 8 हो तो नीचे बायां नंबर है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा होगा x प्लस 7। सी नंबर का ऑप्शन x प्लस 7 आपका सही उत्तर है और ABCD 4 ऑप्शन में से जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है ये सही उत्तर रहेगा। अब हम सेकेंड नंबर के प्रश्न के बाद आपका देखेंगे जो प्रश्न क्रमांक 3 है इसे। इसमें आपका क्या दिया है, यदि राकेश के पास x रुपए हैं और राकेश ने उनमें से 75 अपने भाई को दिए तो राकेश के पास रुपए बचेंगे। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है x माइनस 75, ये आपका सही उत्तर आएगा और ये वाला जो आपका बॉक्स है तीसरा, इसको आपको भरना रहेगा। ठीक है। अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में आपका देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से संख्याएं दी हैं। उपरोक्त 4 कॉलम ग्रिड में चौथे कॉलम के लिए व्यंजक है। 4a, 4a माइनस 1, 4a माइनस 2, 4a माइनस 3। ABCD 4 ऑप्शन में से जो आपका ए नंबर का ऑप्शन है 4a, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इसमें आप आंसर क्या करोगे, 4a, और पहले वाला जो आपको दिया है इसे भरेंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है 5वें नंबर का। रियाज यदि x कुर्सियां तथा बाय मेजों को रुपये 25 प्रति कुर्सी तथा रुपये 40 प्रति मेज की दर से किराए पर देता है तो x कुर्सियां और बाय मेजों का कुल किराया किस व्यंजक द्वारा दर्शाया जाएगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है 25x प्लस 40y, ये आपका सही है। इसमें आपको थर्ड वाला टिक करना है। अब हम देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न के बाद जो आपका छठे नंबर का है। बीजीय व्यंजक में समान पद होते हैं। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही उत्तर आपका रहेगा ए नंबर का ऑप्शन, अक्षर भाग और उनकी घातें समान हो। तो पहला वाला जो बॉक्स दिया है इसको आपको कलर करना है। ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को। यहाँ पे हमें अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के तो 12 तक। यदि किसी कैलेंडर में 2 गुणा 2 के चिन्हित वर्ग को लें तो उस वर्ग के विकर्णों का योग कितना होता है, तो इसमें हम उत्तर करेंगे 6। नेक्स्ट है हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में क्या दिया है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाएं समाहित हो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 9वें नंबर का रिक्त स्थान। यदि p बराबर 3, q बराबर 5 हो तो 2p माइनस q का मान लिखिए। देखो 2p करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, q माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे हमारा बना जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर मैं आपको बता दूँ, p की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 2p करेंगे तो 2 गुना 3 होगा, बराबर में लगा है 5, 5 लिखेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा और
इधर हमारे पास 5 बचेगा, तो माइनस जब करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए आंसर हमने लिखा 1। नेक्स्ट है हमारे पास 10वें नंबर का, यदि किसी आयत की लंबाई l मीटर तथा चौड़ाई b मीटर है तो इसका परिमाप l प्लस बी प्लस एल प्लस बी होता है, इसका सरलीकृत रूप है। तो इसका सरलीकृत रूप क्या है? 2 कोष्ठक l प्लस बी। नेक्स्ट है हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न, 4x माइनस 3y का संख्यात्मक गुणांक -3 है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यदि x सेब की संख्या तथा y आम की संख्या को दर्शाते हैं तथा प्रति सेब का मूल्य 25, प्रति आम का मूल्य 25 रुपये हो, तो कुल राशि को दर्शाने वाला बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? 25x प्लस 15y। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब हम सॉल्व करेंगे आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, योग ज्ञात कीजिए 5pq तथा 12pq। इसका योग ज्ञात करना है, किस तरह से निकालेंगे? 5pq प्लस करेंगे 12pq, 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, pq का pq ही लिखाता है। तो ये हमने इसका योग किया, 17pq आपका क्या आया? उत्तर। 14वें नंबर का प्रश्न है, 42xy को कोष्टक माइनस 9xy से घटाइए। देखो किस तरह से घटाएंगे, माइनस का 9xy है वह लिखा और 42xy को हमें घटाना है, तो ये -42xy लिखा, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तो ये 9 और ये 42 जब हमने ऐड किया तो 51 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ इसलिए हमने प्लस किया, 51 आया। और चिन्ह काहे का लगेगा? माइनस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वह माइनस की है, तो चिन्ह भी हम माइनस का ही लगाएंगे। बड़ी संख्या पे जो साइन होता है माइनस प्लस करने पे, उसी का साइन संख्या के सामने, उत्तर के सामने लगता है। अब हम देखते हैं जो आपका 15वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या कहा है, राजू की आयु सोहन की आयु की तिगुनी है, इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। इसके लिए व्यंजक हमें बनाना है, राजू की जो आयु है सोहन की आयु की 3 गुनी है, तो इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। देखो किस तरह से करेंगे, माना कि राजू की आयु x तथा सोहन की आयु y है। प्रश्नानुसार राजू की आयु हमने क्या करी, सोहन की आयु की कितनी है? 3 गुना, तो यहाँ पे 3 से गुना किया। अब ये तो हमने राजू की आयु x मानी और y किसकी मानी थी? सोहन की, तो 3 गुना किया तो 3y आया, सोहन की आयु की जगह पे हमने y लिखा। ये हमारा व्यंजक बन के तैयार हुआ। x बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, माइनस में आएगा 3y बराबर 0। ये बीजीय व्यंजक तैयार हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सरलीकृत कीजिए m प्लस एम प्लस एम माइनस 3n माइनस एन। इसे सरलीकृत यहाँ पे किया है, m प्लस एम प्लस एम माइनस 3n माइनस एन बराबर, देखो ये तीनों जुड़ेंगे तो 3m हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस 4n हो जाएगा, तो 3m माइनस 4n, ये हमारा क्या आया? आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। इस प्रश्न में क्या दिया है आप देख सकते हो, राजू की आयु सोहन की आयु की तिगुनी है, इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इसके लिए वापस हम व्यंजक बनाएंगे। ओके, तो सॉरी ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो 15वां और 16वां आपका प्रश्न है। अब हम देखेंगे आपके 17वें नंबर के प्रश्न को, ठीक है। तो 17वें नंबर के प्रश्न में आपको क्या दिया है, जेड के 4 गुने से -25 कम हेतु व्यंजक लिखिए। तो 4z माइनस 25 इसका हमने व्यंजक लिखा, तो किस तरह से आया? माइनस माइनस प्लस हुआ, 4z प्लस 25 आपका व्यंजक आया। अभी हमारे पास में लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ से समझते हैं। क्या tan x और tan x प्लस एक्स बीजीय व्यंजक समान है? अपने उत्तर की जांच किन्हीं 3 मानों के लिए करते हुए उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम 18वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। क्या पूछा है, क्या tan x और tan x प्लस एक्स बीजीय व्यंजक समान है? अपने उत्तर की जांच किन्हीं 3 मानों के लिए करते हुए उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो व्यंजक tan x और tan प्लस एक्स समान नहीं है, पुष्टि यहाँ पे हमने किस तरह से की है पुष्टि, आप देखो। तो x बराबर 10 इंटू 1 बराबर 10 तथा 10 प्लस 1 बराबर 11 हो रहा है। x बराबर 2,
तो 10 का गुणा जब 2 में करेंगे 20 आएगा, लेकिन 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे ही x बराबर 5, 10 का जब हम 5 से गुणा करेंगे 50 आएगा, लेकिन 10 को 5 में जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अब उत्तर में हमने क्या लिखा है, यहाँ हम देख सकते हैं कि x के 3 विभिन्न मानों के लिए व्यंजक tan x बराबर 10 प्लस एक्स के मान 10 प्लस एक्स के मान समान नहीं है, अतः दिए गए व्यंजक समान नहीं है। ये आप उत्तर लिखोगे। देखो यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व कर रखा है 18वें नंबर के प्रश्न को, और यहाँ तक आप आंसर में करेंगे। ठीक है, अब है आपके पास 19वें नंबर का प्रश्न। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप क्या है, व्यंजक का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप क्या है, व्यंजक का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए, 12 वर्ग की भुजा, तो ये हमने की 12 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 का गुणा कर देंगे 12 से, आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्रमांक 20वां हमारा आ जाता है, व्यंजक 14 कोष्टक x प्लस वाई माइनस 7y को सरल कीजिए। इसे हम किस तरह से सरल करेंगे, आप यहाँ पे देखो 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, 14 कोष्टक x प्लस वाई माइनस 7y इक्वल 14x प्लस 14 माइनस 7y इक्वल 14x प्लस 7y। ये आपका किस तरह से सॉल्व हुआ है, यहाँ पे हमने 14 का गुणा किया x में 14x आया, 14 का गुणा किया y में तो 14y आया। ठीक है, फिर हमने माइनस 7y को एज इट इज लिखा, यहाँ पे हमने 14y में से 7y माइनस किया तो 7y आया, 14x को एज इट इज लिखा, तो ये हमारा आंसर आया। अब हमारे पास 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, x प्लस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो इस प्रश्न को हमने किस तरह से सॉल्व किया है, माना कि अभिष्ट राशि p है, चूंकि कोष्टक x प्लस वाई प्लस पी इक्वल 2x प्लस वाई। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस ये x प्लस वाई, ये कोष्टक हमने ओपन किया x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि इस माइनस से ये भी माइनस हुआ। अब हमने क्या किया, ये एक से एक माइनस हो गए तो p बराबर एक्स प्लस वाई बचा, अतः अभिष्ट राशि x प्लस वाई है। ठीक है, तो यह आपका क्या क्वेश्चन नंबर 21 जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, सरल कीजिए। कोष्टक में दिया है 20x प्लस 20y और प्लस कोष्टक माइनस 3x माइनस 7y। तो सबसे पहले हमने कोष्टक को ओपन किया, 20x लिखा, प्लस में 20y लिखा, फिर ये प्लस माइनस माइनस लगाया, 3x लिखा और माइनस का 7y लिखा। तो 20x में से 3x गया, 17x बचा, 25y में से 7y गया तो 18y बचा। तो ये हमने 17x प्लस 18y आंसर लिखा। अब हमारे पास 23वें नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक सूत्र है, सूत्र को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। ये देखो चित्र दिया है 21 1 62, व्यंजक इसके लिए हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हल, यहाँ हम देख सकते हैं कि दी गई मशीनें दो संख्याओं 21/1 को निविष्ट के रूप में लेती हैं। ठीक है, 21/1 को निविष्ट के रूप में लेती है तथा संक्रिया के बाद परिणाम 62 देती है। मशीन के लिए अभिष्ट सूत्र, पहली संख्या का 3 गुना माइनस दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या। तो 21 का 3 गुना माइनस 1 करेंगे बराबर 63 माइनस 1 बराबर 62 आएगा। गणितीय व्यंजक माना कि अभिष्ट निविष्ट ए तथा बी है, तब परिणाम 3 गुना ए माइनस बी बराबर 3a माइनस बी। ये आपका उत्तर सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न क्रमांक 24वां सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि जब त्रिभुजों की संख्या 90 है तो माचिस की तीलियों की संख्या कितनी होगी। देखो त्रिभुजों की संख्या हमें यहाँ पे दी है, आप देखो कितनी दी है, 1 2 3 4 5, माचिस की तीलियों की संख्या 3 5 7 9 11। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, दी गई तालिका में दिए गए पैटर्न के अनुरूप n त्रिभुजों को बनाने के लिए 2n + 1 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है। n इक्वल में लिखा है 90, तो 2 का गुणा 90 में करेंगे प्लस 1 180, 2 का गुणा 90 में किया 180 आया, प्लस किया 1 181 आया। 90 त्रिभुजों को बनाने के लिए कुल 181 माचिस की तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हमारे पास में देखो ये 24वें नंबर का आपका प्रश्न था। अब आपके 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 से
प्रश्न क्रमांक 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 25वें नंबर के प्रश्न में पूछा है कोष्टक 3x माइनस 2y प्लस 11 तथा माइनस y माइनस 11 के योग में से माइनस 3x माइनस 2y माइनस 11 को घटाइए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अभिष्ट परिणाम क्या आया, कोष्टक में वही सेम चीजें हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखी, फिर क्या किया 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई और माइनस 11 ये कोष्टक हटा करके लिखा, यहाँ पे इसे एज इट इज लिखा। तो ये पूरा हमने सॉल्व किया 3x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 11 आया, 3x को प्लस किया 6x आया, माइनस का और प्लस का ये दोनों आपस में कट गए, 0 बचा और 11 को एज इट इज लिखा। तो ये आपका आंसर आया 6x प्लस 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या दिया है, -3a प्लस 7b प्लस 16 को प्राप्त करने के लिए 2a प्लस 8b प्लस 10 में से क्या घटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, माना कि अभिष्ट राशि x है। प्रश्नानुसार कोष्टक 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस x बराबर में लिखा कोष्टक -3a प्लस 7b प्लस 16। फिर इसे हमने सॉल्व किया तो 2a प्लस 8b प्लस 10 आया, माइनस किया, फिर हमने ये कोष्टक ओपन किया है तो यहाँ पे x इक्वल 2a प्लस 8b प्लस 10 प्लस 3a माइनस 7b माइनस 16 आया। यहाँ पे 2a 3a प्लस हुआ, 5a आया, 8b में से माइनस किया हमने 7b को तो यहाँ पे ओनली ऑन b बचा, और ये 10 में से 16 माइनस किया, माइनस का 6 बचा। तो अभिष्ट राशि 5a प्लस b माइनस 6 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न क्रमांक 27 आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। यदि y बराबर -3 तथा z बराबर 4 हो तो 4y माइनस जेड प्लस 10 माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3 का मान क्या होगा। इसे हम सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं, दिए गए व्यंजक को हल करने पर। तो ये कोष्टक में लिखा 4y माइनस जेड प्लस 10, फिर माइनस लगाया कोष्टक -3y प्लस 2z प्लस 3। अब हमने यहाँ पे कोष्टक ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3y देखो इस माइनस से ये प्लस माइनस हुआ, इस माइनस से ये प्लस माइनस हुआ, ठीक है। जो हमने कोष्टक ओपन किया तो 4y माइनस जेड प्लस 10, ये माइनस प्लस हुआ, ये माइनस ये प्लस माइनस हुआ, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हुआ। अब 4y और 3y दोनों मिलकर के 7y हुए, माइनस जेड और माइनस 2z तो माइनस माइनस प्लस, एक जेड यहाँ था 2z ये थे तो मिलकर के 3z हुए माइनस के, प्लस का 10 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस और 10 में से 3 घटे तो 7 बचा। बड़ी संख्या पे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाया, ठीक है। y तथा z के मानों को रखने पर अब हमने इसे सॉल्व किया तो 7 गुणा कोष्टक -3 गुणा 4 प्लस 7, तो 7 का गुणा 3 में किया 21 आया, फिर यहाँ पे 3 का गुणा 4 में किया 12 आया, 7 का 7 ही लिखा, माइनस माइनस प्लस 21 और 12 को प्लस किया 33 आया, और प्लस का 7 एज इट इज लिखा, माइनस प्लस माइनस 33 में से 7 घटाया 26 आया माइनस का। तो ये सॉल्व हुआ। अब हमारा 28वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है, इसमें क्या दिया है आप देख सकते हो। किसी कैलेंडर में 2 गुणा 2 की ग्रिड में शीर्ष बाईं ओर दिनांक जेड अंकित है, शीर्ष दाईं ओर एक अधिक है, यह दिनांक जेड नीचे बाईं ओर 7 से अधिक है तथा यह दिनांक जेड नीचे दाईं ओर 8 से अधिक है, तो सत्यापित कीजिए कि कैलेंडर में 2 गुणा 2 की प्रत्येक ग्रिड में विकर्णों का योग समान होता है। यहाँ पे हमें क्या दिया है 28वें नंबर के प्रश्न में, दी गई जानकारी के अनुसार किसी दिनांक जेड के लिए 2 गुणा 2 की ग्रिड निम्न प्रकार होगी। यहाँ पे हमें बॉक्स दिया है जेड, जेड प्लस 1, जेड प्लस 7, जेड प्लस 8, विकर्ण का योग, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। विकर्ण का योग बराबर जेड प्लस कोष्टक सी प्लस 8 इक्वल में 2z प्लस 8, विकर्ण 2 का योग जेड प्लस 1 प्लस कोष्टक जेड प्लस 7 बराबर 2z प्लस 8। चूंकि दोनों विकर्णों का योग समान है अतः हम कह सकते हैं कि कैलेंडर में 2 गुणा 2 2 गुणा 2 की प्रत्येक ग्रिड में विकर्णों का योग समान होता है। तो ये जो प्रश्न है आपका यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न क्रमांक 29। रमन एक दुकान से मोबाइल का स्क्रीन गार्ड 75 रुपये की दर से तथा मोबाइल कवर 120 रुपये दर से खरीदता है। यदि रमन एक्स मोबाइल के स्क्रीन गार्ड तथा वाई मोबाइल कवर खरीदता है तो रमन द्वारा कुल व्यय का बीजीय व्यंजक क्या होगा। यह भी ज्ञात कीजिए कि यदि रमन ने 15 मोबाइल के स्क्रीन गार्ड तथा 10 मोबाइल कवर खरीदे तो रमन ने कितना व्यय किया। 29वें नंबर का प्रश्न है, एक स्क्रीन का मूल्य 75 रुपये, एक मोबाइल कवर का मूल्य 120 रुपये, तो एक्स स्क्रीन गार्ड का मूल्य होगा 75x, बाय मोबाइल कवर का मूल्य होगा 120 बाय। रमन द्वारा कुल व्यय का बीजीय व्यंजक बनेगा 75x प्लस 120 बाय। अतः 15 मोबाइल स्क्रीन गार्ड तथा 10 मोबाइल कवर का मूल्य 75 गुणा 15 प्लस 120 गुणा 10। 75 गुणा 15 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1125। 120 को 10 से गुणा करेंगे 1200 आएगा, प्लस कर देंगे तो 2325 आएगा। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 30 आ जाता है, इसे देखेंगे। एक अनंत कैलेंडर ग्रिड में 2×3 आयत पर विचार कीजिए कि यदि शीर्ष बाएं कोने में संख्या a है तो 2 गुणा 3 का योग क्या होगा। 30वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। अनंत कैलेंडर के लिए प्रत्येक पंक्ति में अगली संख्या पिछली संख्या से 1 अधिक होती है, प्रत्येक स्तंभ में अगली संख्या पिछली संख्या से 7 अधिक होती है। प्रश्नानुसार दी गई संख्या ए के अनुसार 2 गुणा 3 संख्याओं का आयताकार ग्रिड निम्न प्रकार होगा। पंक्ति ए, यह हमने इस तरह से बनाया, ए प्लस 1 ए प्लस 2। पंक्ति 2, ए प्लस 7 ए प्लस 8 ए प्लस 9। अतः अभिष्ट योग ए प्लस कोष्टक ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 2 कोष्टक ए प्लस 7 प्लस कोष्टक ए प्लस 8 प्लस कोष्टक ए प्लस 9 इक्वल 6 ए प्लस 27 है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। यही 30 प्रश्न आपको दिए गए थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है। अगला चैप्टर देखने के लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करके या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।